हेलो फ्रेंड्स, आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सबको बताने जा रही हूँ वो उन हज़ारों लाखों लड़कियों के लिए मिसाल है जो ऐसा सोचती है कि एक लड़की के लिए उसकी खूबसूरती ही सब कुछ होती है। अगर आप खूबसूरत हैं तो ही लोग आपको पूछेंगे, वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि खूबसूरत होना कोई गलत बात नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के बेस पर किसी भी लड़की या लड़के को जज करना ये सही नहीं है। ऐसी सोच को हम सब लोगों ने ही बढ़ावा दिया है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि खूबसूरती ही बहुत अच्छी होती है। बच्चों को काले गोरे रंग का फर्क बचपन से ही पता पड़ जाता है। छोटी सी उम्र में ही बच्चों को ये रियलाइज करा दिया जाता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते या दिखती हो, और अगर आप लड़की हो तो वैसे ही आपकी सोसाइटी के लोग आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। थोड़ा बाहर कम घुमा फिरा करो वरना काली हो जाओगी, शादी कौन करेगा तुमसे, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। ये सब बातें बचपन से ही सब बच्चों के मासूम से दिमाग में डाल दी जाती है। लक्ष्मी अग्रवाल भी एक ऐसी लड़की है जिसके भी बहुत सारे सपने थे। वो भी कुछ बनना चाहती थी, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहती थी। वो एक सिंगर बनना चाहती थी। जब उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने पैशंस के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उनके पेरेंट्स हंसे और बोले, तुमसे नहीं हो पाएगा ये, और ये सिंगिंग डांसिंग हमारे यहाँ नहीं चलता है, तो तुम ये सब तो रहने ही दो। उन्हें ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। 2005 की बात है, जब वो महज 15 साल की थी। तब एक 32 साल का लड़का उन्हें परेशान करता था, बोलता था मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब लक्ष्मी ने उसे साफ साफ मना कर दिया तब भी उस लड़के ने उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। स्कूल जाती तो परेशान करता था, जब स्कूल से वापस लौट कर आती तो रास्ते में उनका वेट करता था। जो मन में आए वो बोलता था, कभी थप्पड़ मार देता। हर तरह से वो उन्हें टॉलरेट करता था, क्योंकि उस लड़के को पता था कि वो कभी अपने घर पर नहीं बोलेगी, अपने पेरेंट्स को नहीं बताएगी कि वो लड़का उन्हें परेशान करता है, क्योंकि अगर बताया तो उसका स्कूल जाना बंद करवा देंगे और उनका सिंगर बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। अपने इस फियर से उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और जब भी वो कभी टीवी पर सिंगिंग का कोई भी रियलिटी शो देखती थी तो उन्हें दूसरों की स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि किस तरह से वो अपने सपने को पूरा करने की हर कोशिश करते हैं। उन्हें ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। फिर लक्ष्मी ने भी डिसाइड किया कि वो भी अपने सपने को पूरा करने की हर कोशिश करेगी। एंड उस टाइम वो स्कूल में थी और जल्द ही उनके स्कूल की वैकेशन स्टार्ट होने वाली थी। उन्होंने सोचा यही सही टाइम है अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करने का। फिर उन्होंने अपने घर वालों से बोला कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, बट घर वालों ने बोला अभी तुम बहुत छोटी हो, तो उन्हें जॉब करने की परमिशन नहीं दी। लेकिन एक्चुअल में उनका असली मकसद जॉब करना नहीं था, वो तो सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर वो घर पर ऐसा बोलेगी कि सिंगिंग क्लास ज्वाइन करना है तो कोई उन्हें इसकी परमिशन नहीं देगा। उन्होंने उनके घर वालों को बहुत समझाया और जैसे तैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स को जॉब के लिए रेडी कर लिया। फिर उन्होंने अपनी सिंगिंग क्लास के लिए बात की, लेकिन उस टाइम तक एडमिशन क्लोज हो चुके। सिंगिंग क्लास वाले बोले आप एक काम करना, नेक्स्ट मंथ आकर अपना एडमिशन करा लेना। वो बहुत एक्साइटेड थी कि कब नेक्स्ट मंथ आए और वो एडमिशन ले वहाँ। वो लड़का उन्हें उस टाइम भी बहुत कंटिन्यू परेशान करता था। एक दिन अगेन उस लड़के का उनके पास फ़ोन आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लक्ष्मी, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअल में लक्ष्मी और उस लड़के की बहन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उस टाइम में लक्ष्मी को लगा कि उसकी फ्रेंड का ही फ़ोन होगा, बट वो लड़का बार बार लक्ष्मी को फ़ोन और मैसेजेस करता और परेशान करता, लेकिन वो उसका कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करती थी। लक्ष्मी दिल्ली की थी और वो हमेशा की तरह 10:45 पर खान मार्केट से अपनी क्लासेस के लिए जा रही थी। तभी वो लड़का और एक लड़की दोनों बाइक पर बैठकर आए और उसका पीछा करने लगे। लक्ष्मी को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर लक्ष्मी उन्हें इग्नोर कर आगे चलती रही। फिर अचानक से उसने देखा वो लड़की आगे आ गई और उसके फेस पर हाथ रखा और नीचे जमीन पर गिरा दिया। उस लड़की के हाथ में एक शराब की बोतल थी जिसमें एसिड था और एक ग्लास था। फिर उस लड़की ने एसिड ग्लास में लिया, लक्ष्मी के चेहरे पर डाल दिया और फिर वो उसी वक्त बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जला दिया हो, और उस टाइम वो बहुत चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, अपने आप में बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। उस टाइम वो वहाँ फुटपाथ से 3 बार नीचे गिर गई और 3 बार उनका कार एक्सीडेंट भी हो गया। अगर वहाँ बस आती तो शायद वो नहीं बच पाती। सब लोग उनके आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि वो कब मरे। सब लोग वहाँ तमाशबीन बने हुए थे। उनमें से एक अरुण सिंह नाम के अंकल थे जो उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़े और उनके फेस पर 2 लीटर पानी डाला
और फौरन एम्बुलेंस बुलवाई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने खुद को देखा तो उनके दोनों हाथ बंधे थे और पूरा फेस एक प्लास्टिक की पॉलीथीन की तरह मेल्ट हो रहा था। और जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उन पर 20 बाल्टी पानी डाला गया। जैसे ही उनकी मम्मी पापा हॉस्पिटल आए, उनके पापा ने उन्हें गले से लगा लिया तो उनकी पूरी शर्ट जल गई थी। इतना खराब एसिड था वो। उनके 2 बार ऑपरेशन हुए और होशो आवाज में उनकी आंखों को सीला गया। ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। 2.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। जब वो हॉस्पिटल से घर आई, कोई भी रिलेटिव्स और कोई फ्रेंड उनसे मिलने नहीं आए और पड़ोसी तो उन्हें ताना देने लग गए। चेहरे पर क्यों डाला एसिड, कहीं और डाल देते, चाकू से मार देते, कुछ और कर देते, लड़की है, शादी कैसे होगी, इस तरह की बेकार बातें करने लगे। जब वो हॉस्पिटल से वापस घर आई तब उनके घर से सारे शीशे हटा दिए गए थे ताकि वो अपना चेहरा ना देख सके, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह से अपना चेहरा देख लिया। उनके लिए अपने आप को इस तरह से देखना बहुत पेनफुल था बिकॉज उनका चेहरा पूरा का पूरा खराब हो चुका था। उन्होंने सोचा मुझे तो नया चेहरा मिला होगा, मैं तो और खूबसूरत हो गई होंगी, जैसा फिल्मों और टीवी शोज में बताया जाता है। लेकिन सच ये था कि उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका था, इसलिए वो नहीं जीना चाहती थी, वो सुसाइड करना चाहती थी। लेकिन फिर उनके मन में एक सवाल आया कि मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पीछे जो जिंदगियां हैं उनका क्या होगा, उनके पेरेंट्स का क्या होगा, वो तो रोज मरेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया मैं नहीं मरूंगी, मुझे जीना है और गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज उठानी है। उनको तब रियलाइज हुआ कि अपने पेरेंट्स को उस लड़के के बारे में न बताकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। अगर उस टाइम ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया होता तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने अपने पापा से बात करी क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी। उनके पापा बहुत पॉजिटिव इंसान थे। उन्होंने लक्ष्मी को बड़े प्यार से समझाया और बोला, देखना लक्ष्मी, तुम एक दिन इसी चेहरे से बहुत प्यार करोगी। फिर आगे उन्होंने हिम्मत रखी और मूव ऑन किया एंड आगे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। 2007 में उन्होंने 10th में एडमिशन लिया और फिर 2009 में टेलरिंग, बेसिक कंप्यूटर और ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया। बट लक्ष्मी को क्या पता था कि 2012 में उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। 2012 में उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनके भाई को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी और जब डॉक्टर ने उनके पापा से बोला अब वो नहीं बच पाएगा तो इस शौक में उनके पापा की डेथ हो गई। उनके घर में उनके पापा एक ही अकेले अर्निंग मेंबर थे और वो भी चले गए। और तब उनके 10th, ब्यूटिशियन, बेसिक कंप्यूटर और टेलरिंग ये सब सर्टिफिकेट्स काम आए क्योंकि अब उन पर उनके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। बट इतने सर्टिफिकेट्स होने के बाद भी किसी ने उन्हें जॉब नहीं दी। सब बोले आपका चेहरा देखकर डर जाएंगे लोग। उन्होंने कॉल सेंटर में जॉब के लिए ट्राई किया बट वहां पर भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लक्ष्मी उसी दौरान स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन से जुड़ी जहां उनकी मुलाकात आलोक दीक्षित से हुई जो एक सोशल एक्टिविटीज। उन्होंने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन स्टार्ट किया था ताकि वो एसिड डालने वालों के अगेंस्ट अपनी आवाज को उठा सके। लक्ष्मी ने उस कैंपेन में अपने अलावा 5 और सर्वाइवर को वहां देखा। उनमें से कुछ तो सर्वाइवर ऐसी है जो जिंदगी भर नहीं देख सकती और कुछ ऐसी है जो सिर्फ एक आंख से देख सकती। हम सब लोगों को लगता है हमारी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत डिफिकल्टीज के साथ भी बहुत खुशी से जिंदगी को जी रहे हैं क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें ये जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिली है। हमेशा दुखी रहकर इस लाइफ को हम क्यों वेस्ट करें। 2006 में उन्होंने PIL डाले सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को बैन कर दिया जाए, लेकिन उसका रिजल्ट 2013 को आया। फिर सब एसिड अटैक सर्वाइवर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट किया कि एसिड खुले आम मार्केट में नहीं भी मिलेगा। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, कोर्ट का ये रिजल्ट आया कि जिसके पास लाइसेंस या ID प्रूफ होगा वही एसिड बेच सकेगा। ये लक्ष्मी के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात थी। इस रिजल्ट से उन्हें बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला। लक्ष्मी का ये मानना है कि एसिड कहीं बिके या ना बिके, एसिड तो हमारे दिमाग में है और कहीं नहीं। उनका ये मानना है कि पेरेंट्स को बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसा सिखाना चाहिए कि सिर्फ किसी इंसान की खूबसूरती ही सब कुछ मायने नहीं रखती। उन्होंने कई जगह स्पीच दी है और बोला है अगर सच में खूबसूरती इतना मैटर करती तो क्या आज वो आप सबके सामने होती। उन्होंने ये भी बताया कि पहले लोग ये जानते थे कि रेप केसेस क्या होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है, बट ये नहीं जानते थे कि एसिड अटैक क्या होता है।
आज सब लोग एसिड अटैक सर्वाइवर को जानते हैं। शीरोज हैंगआउट एक ऐसा कैफ़े है जो एसिड अटैक सर्वाइवर चलाती है। आज वो सब एसिड अटैक विक्टिम नहीं है, वो एक फाइटर है, एक सर्वाइवर है। आज वो सब अपनी बात को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है, अपना चेहरा ढककर नहीं चलती। आज वो जी रही हैं और वो किसी की मोहताज नहीं है। अगर आप सब भी चाहते हैं दुनिया में कहीं भी क्राइम ना हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो, ना कि दूसरों की। तभी आप किसी और को चेंज कर पाओगे। आज लक्ष्मी अपनी ज़िंदगी को बेहद खुशी के साथ जी रही है। उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ आलोक दीक्षित से प्यार हो गया और आज उनकी एक बेटी भी है, पीहू। 2014 में अमेरिका में यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने लक्ष्मी अग्रवाल को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों, उनकी स्टोरी से हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है, और स्पेशली गर्ल्स को, कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो इस बात को अपने पेरेंट्स से मत छुपाओ, बताओ उन्हें। वही एक ऐसे इंसान है जो आपकी एक्चुअल में कोई हेल्प कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से दोस्ती करो, वही आपके रियल फ्रेंड्स है। एंड किसी को भी उसके कलर और सिर्फ खूबसूरती के बिहाव पर जज मत करो। एंड एट लास्ट, हमेशा गलत के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाओ। पहले खुद को चेंज करो, फिर ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर आपको इससे इंस्पिरेशन मिली हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके साथ ऑलवेज आपके काम की बातें शेयर करती रहूँगी। लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।